नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। तेल और पर्यावरण मंत्री तथा जलवायु मामलों के विशेष दूत डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक बिन देना ने अरब ऊर्जा कोर्स के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कोष की उपलब्धियों तथा मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका की ऊर्जा क्षेत्र को सहायता देने में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। मोहम्मद अल फतेह इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष नवाफ राशिद अल राशिद ने घोषणा की है कि 2024 में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें दुनिया भर के 78,325 आगंतुकों आए। उन्होंने इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा देने में केंद्र की भूमिका पर बहरीन में एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के रूप में उसके महत्व पर जोर दिया। प्रयागराज के संगम तट पर आज भारी भीड़ से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते कुछ लोग घायल हो गए। इसी के चलते 13 अखाड़े ने सुबह होने वाले स्नान को रोक दिया था। फिलहाल हालत सामान्य है और अखाड़े में स्नान शुरू होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कहा कि श्रद्धालु संगम नोज की तरफ जाना चाहते थे। लोग बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़े, जिसके चलते कुछ लोग घायल हो गए। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 4 बजे फोन करके श्रद्धालुओं का हाल जाना और उन्होंने कहा कि संतों से मेरी बात हुई है। पूज्य संतों ने विनम्रता से कहा है कि श्रद्धालुओं को स्नान कर लेने दे। जब उनका दबाव खत्म होगा तब हम संगम की ओर आगे जाएंगे। प्रयागराज में हालत सामान्य है, लेकिन भीड़ की वजह से दबाव बना हुआ है। प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु हैं। सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में सुबह में हुई भगदड़ जैसी स्थिति की खबर आ रही है, जिसके बाद अब हालत पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। श्रद्धालुओं अब श्रद्धा और पवित्रता की डुबकी लगा रहे हैं। थोड़ी देर में अखाड़े में भी स्नान को रोक दिया गया था। फिलहाल श्रद्धालु अलग अलग घाट पर स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। हालांकि अखाड़े हालत सामान्य होने के बाद फिर से अपना स्नान शुरू कर दिया गया है। मौनी अमावस्या पर भीड़ की हुए देखते हुए साधु संत भी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं ताकि किसी तरह की मुश्किल स्थिति से बचा जा सके। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। वॉशिंगटन से आए सूत्रों के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पिछले 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। उनकी घर वापसी नहीं हो पा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने एलन मस्क से 2 बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच की वापसी के लिए मदद मांगी है। एलन मस्क ने एक्स पर ये पोस्ट जारी करते हुए जानकारी दी है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान GSLV F-15 के जरिए अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए GSLV F-15 के सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। यह इसरो के अध्यक्ष V नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी से अपना पदभार संभाला था। जनवरी मौसम विभाग ने अपनी जानकारी के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन के मौसम ठीक रहने का और रात में ठंड रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा उत्तरी पश्चिमी 10 से 15 नॉट्स जो कभी कभी 17 से 22 नॉट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 3 फीट, तट से 3 से 5 फीट ऊपर। तापमान अधिकतम 21 सेल्सियस, न्यूनतम 15 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 80%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।